तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, किस तरीके से हम लोग को आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना था। ये सारी चीजें अपने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो अपन देखने वाले हैं। साथ ही साथ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, दोनों चीजों को यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लोगों को इन सारी चीजों को अगर समझनी है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97 कुछ मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछा और वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ वहां पे शेयर करिए, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 का डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखने वाले। टॉपिक क्या है हमारा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। हम लोग को मेन चीज पढ़नी होगी इस एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं अपन वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। तो उस चीज को हम लोग को यहां पर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर दोस्तों क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। हमें वेरीफाई करना है। अब देखो, वेरीफाई करना मतलब होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। स्टार्ट करता हूं मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के रख देता हूं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद मुझे दोस्तों देखो, मेरे को डिफरेंशिएट करके ये लेके आना। कैसे लाएंगे? चलो फटाफट डिफरेंशिएट करता हूं। उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स। देखो दो टर्म है, अब दो टर्म मल्टीप्लाई है मतलब क्या? u इंटू वी का फंडा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। देखो सबसे पहले x को साइड में रखो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद y को साइड में रखो, y को साइड में रखो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन y। और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे? अब अपन एक चीज ये कर सकते हैं कि देखो क्या करना है, सिंपली dy बाई डी एक्स को इस साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं। तो x dy बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं दोस्तों, क्या? देखो यहाँ पर ये y था, ये y था, ना कि क्या था दोस्तों? ना कि क्या हमारा सिंपल सा दोस्तों ये dy बाई डी एक्स x नहीं है, ये y है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दोस्तों एक और चीज आने वाली जिसको बोलते हैं अपन dy बाई डी एक्स। ये ध्यान देना। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले लो और विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो अपन यही करते हैं कि यहाँ पर ना, यहाँ पर y को वैसे ही रखते हैं, 1 अपॉन y, dy बाई डी एक्स भी वैसे ही रखते हैं। ये टर्म को यहां पे लेके जाते हैं, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोनों में से अगर कॉमन निकालू, क्या डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। चलो कर लेते हैं फटाफट से। तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सारे टर्म को उठा के यहाँ पे लेके आते, देखो ये डिवीजन में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर और साथ ही 1 अपॉन एक्स नीचे, मतलब 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में जो डी बाई डी एक्स। तो यही मुझे प्रूफ करना था, तो मेरा आंसर सिंपली यही आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई आएगा। 1 माइनस एक्स वाई दोस्तों देखो ना, 1 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या मिल गया दोस्तों? मुझे मिल गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल इस तरीके से मुझे प्रूफ करना था और मेरा सोल्यूशन भी मेरे सामने है। आसान है दोस्तों, कर सकते हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस c, हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। गौर करना, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर दिया, इसको 1 डाल, प्लस c भी दिया हुआ तो इसको 1 डाल देता हूं। अब इसको मैं क्या कहता हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x, एक्स टू एन का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट किसका होगा दोस्तों? साइन इनवर्स ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन दोस्तों, आप लोग को याद होगा। और c का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। देखो हमारा कांस्टेंट टर्म तो गायब हो गया, हम लोग का सॉल्व तो हो गया, आंसर तो आ गया, बट हमें प्रूफ ये करना दोस्तों, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान देना। यहाँ पे क्या बच गया? 2 साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर क्या बच गया? साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स। हमें गायब किसे करना है दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं उसको उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा, 1/रूट में था दोस्तों, ये 1/रूट में था, इस तरफ आएगा तो देखो अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर इसको जरा लॉक करते हैं। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है, अब देखो डायरेक्टली आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो भी चलेगा, मगर देखो ध्यान दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे यहां से गायब करना है। अब कैसे गायब होगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं, क्या ले लूं, स्क्वायर, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर देखना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा मुश्किल अपनी सिंप्लीफाई हो जाएगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर उसका स्क्वायर, तो यहां पे कुछ ऐसा मिलने वाला है बोथ साइड। तो यहाँ पे मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट गायब। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर में 2 डाल देता हूं। अब 1 में जाता हूं, अब 1 को जरा इससे कंपेयर करता हूं। अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं गौर करूं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब c को जरा मैं यहां पे लेके जाऊं तो y माइनस सी इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो यहां से मैं बना रहा हूं y माइनस सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो बस मैं यहां पर वही करने वाला हूं। तो यहां पर पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, देयरफॉर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स भी वैसे ही मिलेगा, उसी के साथ साथ 4 भी मेरा वैसे ही रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स पे मैं क्या लिखने वाला हूं, y माइनस सी। चलो देखो हम लोग ने क्या करते हैं, हमारे इसमें से साइन इनवर्स ऑफ एक्स को भी गायब कर दिया, बस सॉर्टेड वे में ला दिया। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो u इंटू वी का फंडा लगेगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वैसे कैसे दोस्तों, क्या हुआ मालूम है आप लोग को, यहाँ पर हुआ एक्स टू एन का फॉर्मूला, बट अगेन ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग क्लियर हो गई रहेगी। प्लस अब लेगा u इंटू वी का फंडा, अब इसको वैसे ही रखेंगे, किसको, डी वाई बाई डी एक्स को वैसे ही रखेंगे, इसका स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन इसका होगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू ये वो साइड जाएंगे तो 4 मेरा वैसे ही y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या होगा, अब चीजों को गौर करते हैं। देखो यहां पर इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, और आगे बढ़ते हैं, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है और उसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स, सबके पास डी वाई बाई डी एक्स। एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज क्या दोस्तों, 2 भी सबके पास है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x। आगे बढ़ते हैं, यहां पे जाते हैं दोस्तों, यहां पे जाएंगे तो क्या 4 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सबके पास डी वाई बाई डी एक्स भी है, सबके पास 2 भी है, तो मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन या फिर होल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स। डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर मेरे सामने आ जाए। कैसे, गौर करते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज अपनी छूट गई, देखते हुए चलेंगे, नहीं कुछ नहीं छूटा, सही है, सब कुछ सही है। 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही बचेगा, यहां डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसके पास जाएगा तो 2 कैंसिल, देखो माइनस बाहर ले, प्लस माइनस माइनस, यहां पे बच जाएगा अपना x और डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। और वहां पर से अगर एक 2 कैंसिल करेंगे तो 2 2 जाते हैं, यहाँ पे 2 बच गया, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, और यही था हमारा सॉल्यूशन। सिर्फ सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन ये मिल गया कि नहीं मिल गया, सही है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। अब और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट से। तो ये थोड़ा अलग तरीके से करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, अपन बहुत सॉफ्टवेयर वे में करेंगे। कैसे, अभी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टू एम, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स टू एम माइनस 1। तो ये यहां तक ओके, इसका मतलब भी यही होता है। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूं, एम एक्स टू एम इंटू एक्स टू 1, ठीक है, सॉरी एक्स टू माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना काम इसका ये, लेकिन मैं ऐसे भी लिख के रख देता हूं, चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, काम इसका अपने को। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, तो यहाँ पर डी टू वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहां पे जाएंगे तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m तो पहले से कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा इसका तो जो भी पावर में रहता है वो नीचे उतरता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू m -1 है, एक और -1 हो जाएगा। सिंपली यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिलेगा कुछ ऐसा m इंटू m -1 एक्स रेस टू m -2, ये मिल गया हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करो हम लोग क्या चाहिए, हमें चाहिए d2y के साथ क्या चाहिए दोस्तों, d2y अपॉन dx स्क्वायर के साथ चाहिए x स्क्वायर। तो यहां पर अपन इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं और क्या करते हैं मालूम है, यहां पर इसको अलग तरीके से करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करके एडिशन लेके वैसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे जो हम लोग को वेरीफाई करना है वहां से। तो नाउ इसको अगर हम लोग जीरो प्रूफ कर दे तो भी हमारा आंसर डन है। तो नाउ क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my, इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये अपने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हो तो एक्स स्क्वायर वैसे ही इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू देखो m इंटू m -1 एक्सेस टू m -2, समझ में आ रहा है। तो m इंटू m -1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस टू m -2। ठीक है, चलो सही है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर mx है, तो mx मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx की वैल्यू क्या है दोस्तों, m इंटू m रेस टू m -1। देखो सिंपल कैसे आ जाएगा, m x रेस टू m -1 चलेगा यहां तक। अब उसके बाद क्या my है, तो m इंटू, देखो यहाँ पर दोस्तों माइनस है, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अपन ने प्रॉपर्ली माइनस डाला हुआ है। सेकंड टर्म भी डन है, थर्ड टर्म पे जा रहे हैं अपन। थर्ड टर्म में क्या, प्लस my की वैल्यू कितनी दोस्तों, y हमारे पास x रेस टू m है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x रेस टू m, सब कुछ सॉर्टेड है, सही है। अब इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसके पास जाएगा, जब बेस से मतलब पावर ऐड होगा -2 + 2 क्या हो जाएगा, देखो देखते कैसे, m इंटू m -1 एक्स रेस टू m -2 + 2 हो जाएगा। देखो ये पावर से बेस से अपना पावर एडिशन हो गया, यहाँ पर भी सेम टू सेम बेस से में पावर ऐड, m इंटू m क्या हो जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखो एक बार ध्यान देना, कुछ छूट तो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर mx यहाँ पर mx, सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो m इसके पास x इसके पास जाएगा, तो x रेस टू -1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m x रेस टू m, सही है यहां तक, ठीक है, सॉर्टेड। ओके, अब यहां पर देखेंगे तो ध्यान देंगे तो -1 + 1 0, अब m से अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m, यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान देना, +2 -2 कैंसिल, यहां बच गया x रेस टू m। अब यहां पर ध्यान देंगे तो m का स्क्वायर m x रेस टू क्या बचेगा दोस्तों, x रेस टू m, +1 -1 चला गया, और प्लस x रेस टू क्या बचेगा, m इंटू x रेस टू m। ठीक है, सब में x रेस टू m को मैं जरा कॉमन निकालता हूं, क्या करता है x रेस टू m को कॉमन निकालता हूं, यहां पे बच गया m स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस m। अब गौर करो तो यहां पे कुछ चीजें कैंसिल होने वाली, क्या, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 0। तो यहां पर क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास सिंपल से 2 0 बच गए, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो दोस्तों सेम टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x रेस टू m, इधर पे क्या 0, और यहाँ पे कितना मिल गया 0, देयरफॉर x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my, ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, हमारे गिवन इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हमारा मोस्टली अपन बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये भी चीज समझ में आ गई होगी, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया अपन डायरेक्टली भी कर सकते, लेकिन बहुत ही लेंदी होता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो फटफट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम ईजी है, स्टार्ट करना है गिवन के साथ जो भी हमें दिया हुआ है। नंबर 1 डाला, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, dy बाय dx, a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, b मेरा कांस्टेंट साइड में हो जाएगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx कुछ ऐसा मिलेगा, -b अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर को वहां पे भेजता हूं, x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू -b। नाउ अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो x स्क्वायर वैसे ही डिफरेंशिएशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस बार dy बाय dx वैसे ही डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है। आगे आंसर सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये भी x से डिवाइड होगा, ये भी x से, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग अबो इक्वेशन बाय x, तो ये मिलेगा मुझे x d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा 2 dy बाय dx इक्वल टू 0।
ये मेरा सॉल्यूशन और यही मुझे वेरीफाई करना था, हम लोग ने वेरीफाई कर दिया, बहुत सिंपल था। ठीक है, 5th वन भी डन। चलो 6th वन भी देख लेते हैं फटाफट से, इसे कैसे करना है। दोस्तों ध्यान देना, इधर पे लॉग जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, लॉग वाई। तो हम लोग को लॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों साइड अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड में लॉग को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको 1 डालता हूं, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a, ठीक है, यहाँ पे बचेगा a। x का डिफरेंशिएशन तो दोस्तों क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर बचेगा a मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको थोड़ा सा सॉर्टेड वे में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, चलेगा। तो a मल्टीप्लाई बाई वाई भी लिख सकता हूं, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट से कुछ लेना देना है नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सेकंड से अपन कुछ तो भी जुगाड़ लगा सकते हैं। हम लोग क्या चाहिए, y log y चाहिए। अगर मैं इसमें गौर करूं तो a x नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड। जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मिलेगा x dy बाई डी एक्स, यहां मुझे मिलेगा a इंटू एक्स, और ये y साइड में रख दिया। अब इसको मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 ना डालते हुए डालता हूं इसको इक्वेशन नंबर 3। अब पुटिंग सेकंड इन थर्ड, तो यहां पर x dy बाई डी एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, इक्वलिटी की वो साइड क्या हो जाएगा, a है, मल्टीप्लाई में कौन दोस्तों, ax है, तो ax की वैल्यू मेरे पास है log y, और यहां पे मुझे x मिल गया log y मल्टीप्लाई बाय y, एंड दैट इज अवर आंसर, x dy बाय dx इक्वल टू y log y। सिंपल था दोस्तों। तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए। आसानी से आप लोग को इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए, किस तरीके से सॉल्व करना, आप लोग को सारी चीजें सॉर्टेड वे में मिल जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके हम लोग क्या लेना दोस्तों, हमारा कंडीशन बनाना, हम लोग किस तरीके से कांस्टेंट के टर्म में लेके जाना है वो देखना है। यहां पर अपन क्या कर रहे थे, अब तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो यहां पर मैंने पहले ही बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन अपन दोनों करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले मैं वहां पे लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे करना, क्या होता है एक्चुअल में, आप लोगों को मैंने बताया वेरिएबल सेपरेबल करके कुछ तो भी समझाया था। मतलब क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब होता है अगर dx वाला टर्म है तो उसके साथ x वाले ही टर्म होने चाहिए इंटीग्रेट करते वक्त, और जहां पे dy वाला टर्म है उसके साथ क्या होना चाहिए, y वाले टर्म ही इंटीग्रेट करते वक्त होने चाहिए। इसको समझते हैं यहाँ पर सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पर मैंने जो आप लोग को अभी ओरली बताया, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, dy को इधर पे रखता हूं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर रखता हूं, 1 अपन एक्स स्क्वायर वैसे ही रखता हूं, यहां पर इसको लेकर चलेगा dx। ठीक है, अब यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर जो टर्म है उस पर गौर करना, ये टर्म को जरा मैं नीचे उठा के ले लूं तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखो dy के साथ सिर्फ y वाला टर्म है और dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। यहां पर कर लिया, अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड। क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और यहाँ पे क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोग याद करो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर सेम टू सेम tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा जब भी इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। बस आगे आप लोग का आंसर सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और नई चीजें आप लोग को सीखने मिलने वाले आगे जाके। मान लो कि मुझे 4c मिल रहा है, तो मैं 4c ना लिखते इसको 4c1 लिखूंगा, और लास्ट में 4c1 को रिप्लेस कर दूंगा एक नए कांस्टेंट के साथ जिसको मैं बोलूंगा c। तो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले, हम लोग को डरना बिल्कुल नहीं, मैं आप लोग को ये चीज पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप लोग आगे जाके ना डरे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लॉग के अंदर दोस्तों dy बाई dx, सबसे पहले लॉग को इस साइड लेके जाते हैं, तो लॉग को उस साइड लेके जाएंगे तो dy बाई dx वैसे ही हो जाएगा,
लॉग उधर जाएगा तो e रेस टू 2x प्लस 3y हो जाएगा। बेस जब भी पावर में रहता है तो बेस को सेपरेट कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब y वाले टर्म को इधर लेके आओ, x वाले को उधर लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या जाएगा dx इधर आ गया e रेस टू 2x के साथ, और यहाँ पर नीचे में क्या गया e रेस टू 3y। इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 3y dy, यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेस टू 2x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e रेस टू माइनस 3y, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा -3, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और प्लस 3। अब पूरे इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बचेगा 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बचेगा 3, और बाकी चीजें आप लोग तो समझदार हो ही, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, -6 से कर देता हूं, तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय -6, तो यहाँ -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय e रेस टू -3y अपॉन -3, -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो e रेस टू 2x अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 मल्टीप्लाई बाय c। लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले कुछ चीजें बताई थी, उस पर ध्यान देना। अभी हम लोग एक चीज करने वाला है, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू e रेस टू -3y, यहाँ पे बचेगा इक्वल टू के वो सेट 2 3 जा, ठीक है, तो क्या बचेगा -3 e रेस टू 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा -6c, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे ले तो 2 e रेस टू -3y इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये प्लस 3 e रेस टू 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -6c। अब आप लोग को मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी आप लोग को मल्टीपल में 6 के साथ कोई भी नंबर मिलता है तो इसको c1 पकड़ लो, इसको c1 पकड़ लो, इसको c1, इसको c1, और यहाँ पर लिखेंगे 2 e रेस टू -3y प्लस 3 e रेस टू 2y इक्वल टू व्हाट c लिख देंगे, और अपन यहाँ पे लिखेंगे वेयर -6c c1 इक्वल टू c, सिंपल। इस तरीके से आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग को सॉल्यूशन लेके आना। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं दिक्कत आने वाली, आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग को 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y माइनस एक्स डिवाइड बाई डिक्स इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली इसका आंसर मिलने वाला है। कैसे, इसको सेपरेट सबसे पहले उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करते, रेसिप्रोकल लेते, तो y ऊपर x 1 अपॉन में हो गया और dx ऊपर dy नीचे हो गया। dy को उस साइड लेके जाएंगे तो y dy इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy, यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y है तो y का इंटीग्रेशन क्या होता है y स्क्वायर बाई 2, ये 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x को अपन तो ऊपर में लेके -1 लिखते हैं, 1 अपॉन x से सिंपल होता है log ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c। आगे आप लोग का सॉल्यूशन, आप लोग शायद तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 log x, और इसको लिखता हूं मैं c1, तो क्या जाएगा 2c1, यहाँ पे आएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों y स्क्वायर। एक सेकंड दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ किया मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया हुआ। देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना कि एक साइड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन y, राइट है यहाँ तक 1 अपॉन y, यहाँ पे dy हो जाएगा 1 अपॉन x, यहाँ पे dx। देखो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ऑन इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग सिंपल, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy हो जाएगा, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx हो जाएगा। 1 अपॉन y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों log ऑफ y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ x, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ log ऑफ c लिखता हूँ, log ऑफ c1। अब ये क्यों लिख रहा हूं दोस्तों, अभी आप लोग को समझेगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ log ऑफ y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, log ऑफ c भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अगर c लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा log ऑफ c चलेगा। अब यहाँ पे दोनों जब भी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में होते, सॉरी एडिशन में होते हैं, तो log क्या बोलता है भाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मेरे अंदर ले ले, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब दोनों साइड का log कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू xc हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। सही है यहाँ तक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं होता, और बहुत आसान तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर dx है, यहाँ पे x है, यहाँ पे इसके पास y है। सिमिलरली यहाँ पे dy है, यहाँ पर क्या है दोस्तों y है, यहाँ पर क्या है दोस्तों x है, तो हमें किसको गायब करना पड़ेगा, यहाँ से tan y को और वहां पे tan x को। तो दोनों साइड से अपन क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को tan y tan x से डिवाइड कर देते हैं। इसको 1 डालता हूं, डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाय tan x tan y से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर x tan y dx अपॉन में क्या करें tan x
10y से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम सेक्स स्क्वायर y एक्चुअल में, और यहाँ पे 10x किससे डिवाइड करें, 10x 10y। यहाँ पे क्या जाएगा, dy इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक। अब क्या, अब यहाँ पे देखो तो 10y कैंसिल, यहाँ पे 10x कैंसिल, सेक्स स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10x, सॉरी सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y। एक्चुअल मैंने गलती कर दी यहाँ पे, छोटी सी गलती की दोस्तों, इसको जरा सुधार लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल कौन होगा दोस्तों, 10x कैंसिल होगा, मैंने गलती 10y कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या जाएगा 10y, और यहाँ पे क्या जाएगा dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x अपॉन 10x dx। ठीक है, यहाँ पे dx रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब आप लोग गौर करो ये क्या होता है, देखो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x, तो f डैश x अपॉन f ऑफ x का फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या होता है log ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे log ऑफ 10 ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 ऑफ y, log ऑफ 10 ऑफ y, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, c इक्वल टू c मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू वो साइड c लिखो या इस साइड भी c लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं कर क्या रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहाँ पे लॉग है, यहाँ पर लॉग है, तो आप लोग इसमें भी लॉग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट के साथ लॉग भी हो सकता है, और लॉग ऑफ c का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 होता है, तो लॉग लगा दिया। सही है यहाँ तक। अब क्या, अब देखो tan और tan, यहाँ पर एक रीजन लिखना पड़ेगा आप लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x। ये लिख देने का क्या फर्क पड़ता है, इसको अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो दोस्तों देखो दोनों जब भी मैंने पहले ही बताया लॉग के दो टर्म एडिशन में होते हैं, तो लॉग बोलता है भाई मेरे अंदर ले लो, मैं मल्टीप्लाई में रख दूंगा, यहाँ पर वही होने वाला है, log ऑफ 10x 10y इक्वल टू log c, और दोनों साइड से log को कैंसिल करता हूं, तो 10x डॉट 10y इक्वल टू c, और ये हमारा क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को समझा दिया, होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा, 100% आया होगा। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी, आप लोग को 100% डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि dy बाई डी एक्स टू माइनस के, बहुत सिंपल है, के मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के मुझे दिया हुआ है, तो dy इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन आने वाला, इंटीग्रेट कर दूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy के बाहर कांस्टेंट dx, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y kx और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट। इस तरीके से हम लोग को आंसर मिलेगा, यहाँ पे दो कांस्टेंट मिले, एक k और एक c, सब समाप्त। इस तरीके से आप लोग को आंसर मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। अपने ऐसे क्वेश्चन अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सॉल्व किए हुए हैं। cos स्क्वायर x जब भी दिखता है तो सबसे पहले अपने को उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि cos स्क्वायर का हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला पता नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले मैं पूरे इक्वेशन को x y से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विद या फिर बाय एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई, एक्स वाई एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा वाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, यहाँ पर वाई वाई कैंसिल, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ बच जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, अब कॉस स्क्वायर वाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आप लोगों को समझाता हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे पास सिर्फ इतना टर्म है, देखो यहाँ पर इतना है, 2 भी कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख देता हूँ कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर जो 2 है इसको नीचे ले लिया, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं cos स्क्वायर y को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। सेम टू सेम यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में, यहाँ पे dy रहेगा, dy लिख दो, यहाँ पर भी सेम टू सेम 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था और अंदर y से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल 0, समझ में आ गया। और यहाँ बचेगा y प्लस वाई कॉस 2x, एक्चुअली y है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग y लिखेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा y, क्या बचेगा cos 2y, यहाँ पे क्या जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बचेगा dy, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया cos 2y और ब्रैकेट यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दोनों को अपन dy दे देते हैं, ठीक है। तो dy को मैं बाहर ही रखता हूँ फिलहाल के लिए,
इसके बाद जाता हूं इसके पास x प्लस एक्स कॉस 2x और यहाँ पे क्या जाएगा dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, देखो मुझे क्या मिलता है। ऑन इंटीग्रेट करते वक्त मुझे इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy हो जाएगा। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन मिलेगा। जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो प्लस सी कॉन्स्टेंट वहां पे मिलने वाला, वो सही है। लेकिन दोस्तों इसको अपने को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको, क्योंकि ये मेरा बन रहा है दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। नाउ इसको इंटीग्रेट करता हूं, x cos 2x को। तो आप लोग को लाइट फंक्शन याद होगा, LIATE याद है। तो ये फॉर्मूले को, ये फंडे को अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। ये मेरा अल्जेब्रिक है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री। तो अल्जेब्रिक बाहर, u इंटू वी का फंडा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, उसके बाद यहाँ पे dx माइनस v इंटीग्रेशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x। यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, एक dx इसका और एक dx बड़े वाले इंटीग्रेशन का। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या, अब देखो बस इंटीग्रेट करना, सॉल्यूशन लेके आना। मिलेगा क्या हम लोग को, x वैसे ही cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, सही है यहां तक। आगे बढ़ेंगे, माइनस वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिफरेंशिएशन में 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में cos 2x से क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, यहाँ पे एक dx वैसे। ठीक है, अब ये अपॉन में 2, ये अपॉन में 2 को थोड़ा साइड में लेता हूं, तो यहाँ पे बच जाएगा x sin 2x अपॉन में 2। इस 1/2 को मैंने बाहर लिया, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x, क्या हो जाएगा cos 2x विद नेगेटिव साइन, तो माइनस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, सही है। यहाँ मिल गया x sin 2x अपॉन में 2, यहाँ मिल गया प्लस cos 2x अपॉन में 4। सही है यहाँ तक। इस तरीके से हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल गया, x cos 2x dx मिल गया। अब जैसे अपन ने x cos 2x dx का इंटीग्रेशन निकाला है, इसको जरा मैं बॉक्स में डालता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं। सिमिलरली अपन इसका भी निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिखता हूं मैं x पे y लिख देता हूं, cos 2y dy। जहां पर भी x है वहां पे y आ जाएगा। सेम तरीके से आप लोग को ये इंटीग्रेशन मिलने वाला है। और यहाँ पे cos 2y अपॉन में 4, इसको इक्वेशन नंबर मैं डाल देता हूं 3 डाल देता हूं। सेकेंड थर्ड को मैं इसमें पुट करूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ y dy मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx मुझे पता है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं जरा। इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या हो जाएगा दोस्तों, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² 2 प्लस यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर मिलेगा मुझे x sin 2x अपॉन में 2। सॉरी y था एक्चुअल में, पहले वाला टर्म y था, इसको जरा मैं साइड में करता हूं, पहले y मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, y sin 2y अपॉन में 2, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या cos 2y अपॉन में 4। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिला हम लोग को। y sin 2y अपॉन में 2, sin 2y एक्चुअल में यहाँ पे अपन ने x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ पर 2 लिखा देते हैं फटाफट से, 2 और 2, तो x sin 2x x sin 2y। ठीक है, तो sin 2y अपॉन में 2, उसके बाद cos 2y अपॉन में 4। सही है, यहाँ तक सॉर्टेड। अब इसके बाद देखो 2 टर्म्स तो हमारे हो गए, तीसरे टर्म पे जाएंगे x dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा x² 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x sin 2x by 2 प्लस cos 2x by 4 इक्वल टू c। अब देखो सबके पास 2 2 2 और कुछ के पास 4 है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2y², इसको मल्टीप्लाई करूं 2y sin 2y, इसको मल्टीप्लाई करूं तो cos 2y, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x², इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x sin 2x, और यहां पर मल्टीप्लाई किया तो cos 2x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4c मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया जब भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का कोई नंबर आ रहा है तो c1 लिख दो। तो आप लोग का आंसर आपके सामने है 2y² प्लस 2x² प्लस 2y sin y, उसके sin 2y प्लस 2x sin 2x, उसी के साथ साथ cos 2y और cos 2x। इस तरीके से आप लोग को c मिल गया, वेयर 4c1 इक्वल टू c इज अवर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हम लोग का आंसर हम लोग को मिल गया। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन है आप लोग के एक्सरसाइज में, उसको आप लोग को ट्राई करना है, बहुत इजीली आप लोग को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते 8th क्वेश्चन में, तो इसे भी कैसे करना, थोड़ा दिमाग लगा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, dy by dx को एक साइड ले लेंगे,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रखता हूँ, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आ गया, कॉमन निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स को, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा +1, इस तरीके से यहाँ बचेगा वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पर dx नीचे, तो dx को ऊपर लेंगे तो dx उधर चला गया वाई क्यूब के साथ, यहाँ पे क्या बच गया dy, यहाँ बच गया 1 + x स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग गलत लग रहा है, तो मुझे x के साथ x वाला टर्म चाहिए, तो dx अपॉन 1 + x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा dy, और dy के नीचे में लिख दूंगा दोस्तों, dy के नीचे में लिखूंगा सिंपल सा, dy के नीचे में लिखना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर 1/y क्यूब। ठीक है, सही है, यहाँ तक नीचे y क्यूब आ गया। ओके, अब सिंपल है यहाँ तक। अब इंटीग्रेट करते हैं तो दोस्तों दोनों से इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x स्क्वायर dx। यहाँ पर करेंगे तो y क्यूब को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो y⁻³ dy। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, सोल्यूशन लेके आता, इसका होगा log ऑफ y, मतलब सॉरी log नहीं होगा, एक्चुअल में 1/1 + x स्क्वायर होता है tan का, क्या मिल जाएगा tan ऑफ 1 + x स्क्वायर, सॉरी tan ऑफ x, गलत लिख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। 1/1 + x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है। इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, देखो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, y⁻³ + 1/-3 + 1, तो क्या जाएगा -3 + 1/-3 + 1 + c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x मेरा, वैसे ही ये क्या जाएगा y⁻² + c, सबको -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y⁻² को 1/y स्क्वायर लिखते हैं, और ये हो जाएगा -2c। ठीक है, तो ये यहां तक। अब इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूं, -2y² tan इनवर्स ऑफ x। गलत कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं, क्योंकि जब लेके आऊंगा तो इसके साथ भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही रखो, -2 tan इनवर्स ऑफ x 1/y स्क्वायर + c लिख देता हूं, वेयर, देखो इसको c1 लिख दो, c1 लिख दो, c1 लिख दिया, वेयर -2 c1 = c। ठीक है, अब इसको उठा के यहां पे लेंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x + 1/y स्क्वायर + c = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत सिंपल वे में मिल गया हम लोग को। अब लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आज हम लोग 10th 9th में ट्राई करेगा, आप लोग को आ जाए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसको थोड़ा पहले तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना, लूंगा e⁻x × e⁻y x स्क्वायर e⁻y, कॉमन निकालेंगे e⁻y तो यहाँ बचेगा e⁻x, यहाँ बचेगा +x स्क्वायर। अब dy/dx, वैसे dx को वहां पे लेके जाएंगे तो dy e⁻x + x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और e⁻y को ऊपर में लिखेंगे e⁻y, ऊपर जाएगा तो e⁻y dy e⁻x dx + x स्क्वायर dx। ऑन इंटीग्रेटिंग तो हम लोग कुछ ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y dy e⁻x dx + x स्क्वायर dx हो गया इंटीग्रेट, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेट करना रहेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो -y का क्या हो जाएगा e⁻y अपॉन में -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे e⁻x से ध्यान देना, यहाँ पे e⁻x है तो e⁻x का e⁻x ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है सिंपल, यहाँ पर भी सेम टू सेम एक टर्म मिलने वाला है, कैसे, यहाँ पे मिलेगा x³ / 3 और +c मिल जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय -3। अब -3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका -1 और इसका 3, तो ये क्या हो जाएगा e⁻y हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻x वैसे ही, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई किया -3, और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके तो -x³ बच जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -3c1 बच जाएगा। अब यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ, सारे टर्म को यहाँ पे खींच दो दोस्तों, और देखो यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का +3 e⁻x हो जाएगा, ये हो जाएगा +3/e⁻y हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +x³ हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -3c1 को अपन ने लिखना है दोस्तों, यहाँ पे -3c1 को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ c, और मेंशन कर देना है कि -3c1 जो है हमारे c को इक्वल है। आ गया आंसर।
इस तरीके से आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आने वाला है। जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर छोड़े दोस्तों, वो आप लोग को बिल्कुल ट्राई करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्राई करेगा, अगर उसमें कोई भी डाउट आया रहेगा तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हो भी सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।